छोड़िए इन बातों को कि ये गाड़ी जुगाड़ गाड़ी लीगल है या इलीगल, लेकिन ये सच्चाई है कि इस वक्त ये सड़कों पर राज कर रही है। इसका मुख्तलिफ वेरिएंट आपको कितारी गन्ना पेरने वाले मशीन से लेके डाला, क्रेन, मसाला पीसने वाले मशीन, ढोने वाली गाड़ी की शक्ल में आपको दिखाई पड़ता ही होगा। इसे बनाया किसने है? इसको न डिग्री रखने वाले मैकेनिक लोगों ने बनाया, जिनका कोई ईगो नहीं है। इन्होंने मोटरसाइकिल के चक्के, हैंडल, बोरिंग के पाइप, कार के चक्के वगैरह को मिला के बनाया है, जो कामयाबी के साथ रोड पर चल रहा है। इन मैकेनिक लोगों के पास ईगो नहीं है तो तजुर्बा ज़रूर है, और ये तजुर्बे के बुनियाद पर आज पूरे वर्कशॉप में यही डोमिनेट करते हैं। मैं ये बात बता दूं आपको कि आज तक इन तजुर्बाकार मैकेनिक लोगों को हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी बुलाकर इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने की हमने कभी कोशिश न की, वरना ये वाकई काम के लोग हैं। जब हम गाड़ियों को देखते हैं कि इससे आमदनी कम और इसको मेंटेनेंस में ख़र्च ज़्यादा है, तो हम इसे रोड के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। ये आम धारणा इस समय बन चुकी है कि हम कंपनियों से ख़रीदी हुई गाड़ी को जब देखते हैं कि इसके रोड टैक्स, इसके पॉल्यूशन टैक्स, इसका इंश्योरेंस और इसको मेंटेन करने में ख़र्च ज़्यादा है और आमदनी कम है, तब हम यही फ़ैसला लेते हैं कि अपनी गाड़ियों को रोड के किनारे या तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं या किसी कबाड़ वालों को ये गाड़ी दे देते हैं। मेरे सामने दो मसला ज़रूर है। एक ये मसला है कि आखिर ये गाड़ी को छोड़ देने से क्या हमारी परेशानी दूर हो गई? क्या हम इन गाड़ियों से, जिसको डंपिंग यार्ड में हमने छोड़ कर चले गए, क्या हम उससे कोई नई चीज़ नहीं बना सकते? आप इस गाड़ियों के ग्रेवयार्ड में आप देख रहे हैं ढेरों गाड़ियां खड़ी हैं, जिसके कल पुर्जे को निकाल कर हम तरह तरह की नई चीज़ें बना सकते हैं। चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, डाला वाली वॉशिंग मशीन हो, या मसाला पीसने वाला मशीन हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे खेत में काम करने वाली बहुत सारी चीज़ें हों। हमारी इस वक्त धारणा ये है कि हम उस पर दिमाग लगाने के बजाय हम कचरे में यानी स्क्रैप वाले के सामने बेच देते हैं ताकि वो पिघला करके फिर उसका छड़ बन जाए। इस समय आप देख रहे हैं कि इंजन को भी हमने उसको स्क्रैप वालों को दे दिया, सिर्फ इस वजह से कि हम उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहते। क्या हम इस लायक नहीं हैं? हमारे इंजीनियर इस लायक नहीं हैं कि इन इंजन से, इन कारों से, कारों के इंजन को निकाल के, उसके स्पेयर पार्ट को निकाल के नई नई चीज़ें हम बना सकें? हम इस लायक हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई इस प्रकार की है, इस तरह की है कि हमें ये बताती कि तुम्हें नौकरी के लिए पैदा किया गया है, इंजीनियर बन के तुम नौकरी न करो, न कि कोई इनोवेशन और क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने को शामिल करो। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का एरा आ गया है। आप देखते होंगे टेस्ला होगा, BYD गाड़ी है, जितनी भी गाड़ियां हैं जो इस समय बैटरी से चलने वाली हाईली एफिशिएंट गाड़ी आ रही है, बल्कि आ गई है। अब हमारी मजबूरी होने जा रही है कि अब हम पेट्रोल डीजल से रन करने वाली इंजन वाली गाड़ियों को अब हम उसको खैरबाद कह दें। वो एरा आ गया है जब हम अपनी रनिंग गाड़ी को, डीजल और पेट्रोल और वो अलग अलग चीज़ों से चलने वाली गाड़ी को हम मुफ्त में लोगों को देंगे कि ले लो भाई, मेरा गैरेज तो खाली हो जाएगा, जिसमें हम बैटरी से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लाते हैं। ये वो एरा है जब आपके पास रनिंग इंजन हाथ में मुफ्त में मिलने जा रहा है। क्या हमने उस मुफ्त में मिलने वाले रनिंग इंजन से कोई प्रोडक्टिव काम करने, कोई प्रोडक्टिव मशीन बनाने का हमने तैयार किया है अपने आप को? जी नहीं। इस समय हम अपने वर्कशॉप में हैं, जहां लेथ मशीन से लेके आप हर चीज़ देख सकते हैं। इस समय मेरे साथ वो लोग भी काम कर रहे हैं जो लोग ईगो जिन्हें नहीं है, जिन्हें डिग्री नहीं है, लेकिन तजुर्बाकार मिस्त्री लोग हैं। अगर इंजीनियर लोग अपना ईगो गिरा करके साथ काम करने लगे तो इस समय बिहार का नहीं, इंडिया का एक अनटैप्ड मार्केट है कि
फंक्शनल इंजन को यूज़ करके और स्क्रैप्स को यूज़ करके हम फार्म सेक्टर का, डोमेस्टिक सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ढेरों चीज़ बना सकते हैं और हम अपनी बेरोजगारी को हम मिटा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आखिर ऐसा क्यों हमें लोकल लेवल पर देखने को मिलता है कि हमारे इंजीनियरों द्वारा कोई नई चीज़ ईजाद की, इनोवेशन या क्रिएटिविटी की बात क्यों देखने को मिलती है? इतनी लंबी उम्र हो गई हम लोगों की, आज तक न सुना कि फलाना इंजीनियर ने ये डेवलप किया या ये आविष्कार किया या उनके वजह से देखिए ये सहूलत, हमने नहीं देखते हैं। इसकी बुनियादी वजह बहुत दूर, बहुत रूट लेवल पर है। हमारे स्कूल से ही इसकी बुनियाद उठती है। आप यकीन मानिए कि हम अपने स्कूल में और हम अपने कॉलेज तक, यानी स्कूल से कॉलेज तक की जर्नी में बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं कि खूब अच्छा मार्क्स आए, खूब अच्छा करे, फर्स्ट डिवीज़न करे। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे दिमाग में घुसा हुआ कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न करेगा या खूब अच्छा रैंक लाएगा तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यानी फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, यानी एकदम नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम मार्क्स के पीछे, अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे परेशान इस वजह से है कि हमें नौकरी अच्छी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। यानी नौकराना जहनियत के साथ हमारा बेसिक, यानी नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक नौकराना जहनियत के साथ पढ़ाई होती है। अगर ये पढ़ाई नौकराना जहनियत के साथ होगी तो पढ़ लिख के निकलेंगे तो हम क्या करेंगे? नौकरी ही तलाश करेंगे। यही कारण आप देखेंगे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजमेंट वाले लोग हों या डॉक्टर हों, जो भी हो, पढ़ के निकले तो कोई तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई तरह से कंपनी में निकल जाए। हम अपने पाँव पर खड़े होने की मानसिकता के साथ पढ़ाई करते ही नहीं है। ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का ड्रॉबैक है कि हमें एक ग़ुलामी की ज़िंदगी, यानी नौकराना ज़िंदगी गुजारने के लिए ही माइंडसेट के साथ पढ़ा रही है। मेरे भाइयों, बात ये है कि अगर आप देखा जाए कि जब नौकरी के जहनियत के साथ आप पढ़ाओगे तो वो नौकरी खोजेगा। तो जब इतने लोगों को पढ़ा दीजिएगा तो इतना नौकरी जनरेट करना इस दौर में मुमकिन नहीं है। तो आखिर वो पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा? इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे अपने इलाके में या ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो जितना मिस्त्री लेवल का लोग है वो अपना जुगाड़ करके जुगाड़ गाड़ी बना ले रहा है। साइकिल का पाइप और टेम्पो का ये, उसका साइकिल, उसका वो चार चीज़ को मिला करके एक गाड़ी बाज़ार में कामयाबी के साथ रन करने वाला एक जुगाड़ गाड़ी बना दे रहा है। और जुगाड़ गाड़ी का बहुत सारे वेरिएंट भी है, किसी में मसाला पीस रहा है, किसी में डाला चल रहा है, किसी में क्रेन है, किसी में कुछ है, सब कामयाबी के साथ चल रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारा ईगो ख़त्म हो गया कि हम कुछ भी नहीं, हम तो मिस्त्री हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी कारण है कि मिस्त्री लेवल का आदमी एक जुगाड़ गाड़ी बना करके कामयाबी के साथ बाजार में लाइफलाइन बना हुआ है, और हम इंजीनियर प्ले कार्ड लेके खड़े हैं कि हमें नौकरी दो। इस माइंडसेट का प्रॉब्लम कहाँ पर है मैं आपको बता दूं कि इस समय इंजीनियरिंग में काम किए जाने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, देखिए ये जितने प्लायर हैं, ये कटर हैं, या ये नोज प्लास है, या ये स्क्रू ड्राइवर है, ये जो भी हो, फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे जितना, एक भी हम लोगों के यानी हिंदुस्तानियों के नाम पर नहीं है। ये इंजीनियरिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट कहाँ डेवलप हुए, कहाँ नामांकन हुआ? यूरोप में। हम एक कॉपी कैट वर्जन को हम इस्तेमाल करने लगे। हम नकल करने वाले लोग बड़े अच्छे। डॉक्टरी पेशा में भी देखिए कि लोग, हिंदुस्तान के लोगों के नाम पर कोई एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखेंगे। ये देखिए मैगिल फोर्सेप, क्या हिंदुस्तानी? ये कॉकर्स फोर्सेप, क्या हिंदुस्तानी का नाम है? ये देखिए एलिस फोर्सेप, क्या हिंदुस्तानी के नाम पर है? ये वो स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, क्या हिंदुस्तानी? नहीं, कोई भी। हम बहुत अच्छे कंज्यूमर हैं, यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हमारी चूंकि मानसिकता एकदम नौकराना है, इसलिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने लेवल पर भी हम कुछ नहीं करना चाहते। बस हमको देखिए जो चीज़ मिल गया हम कर लें। यही कारण है कि ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया में भी आप देखिएगा कि हम बहुत अच्छे यूज़र हैं। सामान डेवलप यूरोप में होता है, सामान डिज़ाइन यूरोप में होता है, और हम बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक हम इस अपने पद्धति में, हम अपने पढ़ाई के नेचर में नौकरी के बजाय इंटरप्रेनर बनने की,
अपने पाँव पर खड़ा होने की अगर मानसिकता से अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही नौकरी की तलाश में रहेंगे और कौम डेवलप न करेगी। थैंक यू वेरी मच।